everyone. So, let's start with our new session. Unit 2 Role of General Duty Assistant in Patient Care. Session 11 Positioning the Patient. So, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोजीशनिंग क्या होती है. पोजीशनिंग होती है बेटा स्थिति. ठीक है. तो अब स्थिति क्या होती है पेशेंट की. जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में वो कौन सी पोजीशन में है, क्या वो अपनी पोजीशन अपनी स्थिति चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, किन किन कंडीशन में वो स्थिति चेंज अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है. ठीक है. कौन कौन सी पोजीशन को हम क्या क्या कहते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में. सो सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे. पोजीशनिंग. पोजीशनिंग one of the basic procedure that a GDA or nursing performs most frequently is that of changing the patient's position. जो भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, वेदर वो जीडीए है या फिर कोई भी नर्सिंग प्रोफेशनल है, उनका जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो होता है पेशेंट को पोजीशनिंग प्रोवाइड करवाना, पेशेंट की टाइम टू टाइम पोजीशन चेंज करना. एनी पोजीशन, कोई भी पोजीशन, इवन द मोस्ट कंफर्टेबल, चाहे वो कितनी ही कंफर्टेबल मतलब आरामदायक हो, विल बिकम अनकंफर्टेबल फॉर अ पेशेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ टाइम के बाद वो पोजीशन पेशेंट के लिए अनकंफर्टेबल हो जाती है. एक एग्जांपल आप अपने ऊपर भी ले सकते हो. पेशेंट क्या होता है, पेशेंट तो बेटा पेन में है. आप भी अगर एक ही पोजीशन में 1 घंटे से ज़्यादा रह जाओगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दोगे. तो पेशेंट के साथ भी ऐसा ही होता है. लेकिन अगर पेशेंट कॉन्शियस है, कॉन्शियस का मतलब होता है कि पेशेंट के जो सारे सेंसेस है वो काम कर रहे हैं अच्छे से, तो क्या होगा, पेशेंट अपनी पोजीशन खुद ही चेंज कर लेगा. लेकिन अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, उसके सेंसेस अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, उसको हेड इंजरी हुई है या फिर उसको एनेस्थीसिया दिया गया है, और तो क्या करना है, पेशेंट की पोजीशन को थोड़े टाइम के बाद चेंज करवाना है. ठीक है. क्योंकि अगर पेशेंट एक ही पोजीशन में काफ़ी टाइम तक रहेगा तो पेशेंट को बेड सोर्स भी हो सकते हैं. अब हम करते हैं आगे इसमें रीज़न फॉर चेंजिंग द पेशेंट्स पोजीशन की क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है कि जो हमें पोजीशनिंग करनी पड़ती है पेशेंट की. इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन. सबसे जो बड़ा रीज़न है इसका वो है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है. सेकंड आ जाता है इट इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी फंक्शन. रेस्पिरेटरी फंक्शन रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले रहे हैं. अगर पेशेंट लाइंग पोजीशन में है, मतलब सीधा लेटा हुआ है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट को आप उसी पोजीशन में नहीं रख सकते. आपको पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है. वो पोजीशन में भी आपको आगे बताऊंगी कि कौन सी पोजीशन को क्या कहते हैं. इट प्रिवेंट्स डिफॉर्मिटीज़ एंड पेन. अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, कुछ डिफॉर्मिटीज़ है उसको या फिर पेन को कम करने में भी ये हेल्प करता है. अगर पेशेंट की टांग में दर्द है और पेशेंट एक ही पोजीशन में लेटा हो, अगर पेशेंट थोड़ा सा उठ के बैठ जाएगा तो बहुत टाइम के लिए नहीं, लेकिन 10-15 मिनट के लिए पेशेंट को आराम मिल जाएगा. इट स्टिमुलेट्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. जब आप पोजीशनिंग लेते हो तो उसमें क्या होता है, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है वो भी चली रहती है. अगर आप एक ही पोजीशन में रहोगे तो अपर जिस भी पोजीशन में आप मतलब वेदर आप स्पाइन पोजीशन में मतलब पीठ के बल हो या फिर पेट के बल हो, तो आपकी एक साइड की बॉडी की सर्कुलेशन तो हो रही है लेकिन दूसरी साइड की बॉडी की सर्कुलेशन आपकी काइंड ऑफ रुक चुकी है क्योंकि उसके ऊपर आपकी बॉडी का पूरा वेट है. इट हेल्प्स इन गिविंग अ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज फॉर रिलीविंग फ्रॉम स्ट्रेस. क्या होता है, जब आप हिल रहे हो तो आपकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो रही है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी नहीं होता है. अब मैं आपको एक चार्ट बताऊंगी जिसमें आपको पोजीशनिंग बताई गई है कि कौन कौन सी पोजीशनिंग किस किस तरह से दी जाती है. सो कॉमन पोजीशनिंग पोस्चर्स एंड देयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आर गिवन इन बिलो टेबल. सबसे पहले रहती है आपकी प्रोन पोजीशन, जिसमें आपका फेस है वो नीचे की तरफ को होता है. जो आपकी बॉडी का पूरा वेट है वो आपके स्टमक पे और आपकी चेस्ट पे आ जाएगा. ठीक है. स्पाइन पोजीशन, जिसमें आप पीठ के बल लेटते हो. डॉर्सल एलिवेटेड और सेमी पोजीशन, जिसमें क्या कहता है आप एक साइड को लेटते हो और इसमें आपकी एक लेग को फ्लेक्स किया जाता है, मोड़ के रखा जाता है. लेटरल पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन भी इसे कहते हैं, जिसमें आप लोगों की बॉडी का पूरा वेट आपकी हिप्स और आपके शोल्डर्स पर आ जाता है. सेमी
प्रोन लेफ्ट लेटरल पोजीशन। एक होती है लेफ्ट लेटरल, एक होती है आपके पास लेटरल। लेटरल होती है जिसमें आप राइट साइड को लेटते हो, और लेफ्ट लेटरल होती है जिसमें आप लेफ्ट साइड को लेटते हो। नीचेस्ट पोजीशन होती है क्लाइंट रेस्ट ऑन हिज नीज एंड चेस्ट, जब जिसमें पेशेंट अपने नीज और चेस्ट पे अपना पूरा रेस्ट लेता है। नीज होते हैं आपके जो घुटने होते हैं, चेस्ट मतलब आपकी छाती। हाई फॉलोअर्स पोजीशन, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड 80 to 90 डिग्री। जो आपका हेड है, अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई और पेशेंट उठ के नहीं बैठ सकता है और वो चाह रहा है कि मुझे बैठना है, तो पेशेंट के बेड को थोड़ा सा घुमाया जाएगा, जिसकी वजह से उसका जो हेड है वो एलिवेट हो जाएगा। जो हाई फॉलोअर्स पोजीशन है उसमें हेड को 80 to 90 डिग्री एलिवेट किया जाता है, और सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में पेशेंट के हेड को 30 to 40 डिग्री ही एलिवेट किया जा सकता है। अब आ जाता है इन डिटेल्स को, हम पोजीशनिंग को डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आ जाती है आपके पास प्रोन पोजीशन। सो द क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द एब्डोमेन विथ हेड टर्न टू द साइड। क्या होता है, पेशेंट को एब्डोमेन के पेट के बल रहता है, और जिसमें पेशेंट का जो सर है वो एक साइड को मुड़ा हुआ होता है। द हेड रेस्ट ऑन अ पिल्लो। जो आपका हेड है पेशेंट का, वो पिल्लो के ऊपर रेस्ट करेगा। One or both arms rest in comfortable way, either beyond the head or at the side of the head. जो आप लोगों ने क्या करना है, जब पिल्लो रख देना है, जो आर्म्स है वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट ने उन आर्म्स को कैसे रखना है। वो अपने जो आर्म्स है उसे बियॉन्ड द हेड भी रख सकता है, या फिर साइड ऑफ द हेड भी रख सकता है। इट्स अप टू पेशेंट। यूजेस क्या क्या रहते हैं, असेस द हिप जॉइंट। जब पेशेंट पेट के बल लेटा हुआ है तो नेचुरल सी बात है कि पेशेंट की जो बैक की जितने भी असेसमेंट करनी है वो इजीली हो सकती है। तो अगर हिप जॉइंट को चेक करना है तो पेशेंट को प्रोन पोजीशन ही देनी पड़ेगी। असेस द पोस्टीरियर थॉरेक्स। एक होता है बेटा इंटीरियर, इंटीरियर होता है आपका फ्रंट, और पोस्टीरियर होता है आपका बैक। तो अगर कोई थॉरेक्स कैविटी को चेक करना है पोस्टीरियर, तो कैसे चेक की जाएगी, जब पेशेंट जो है प्रोन पोजीशन में होगा। पोजीशन द क्लाइंट विद इंजरीज, बोन्स एंड सर्जरीज ऑफ द बैक। अगर कोई पेशेंट है जिसकी कोई इंजरी हुई है, या फिर पेशेंट को बर्न हो गया है, जल गया है, या फिर कोई सर्जरी हुई है बैक की, तब भी पेशेंट को प्रोन पोजीशन ही दी जाती है। एंड लास्ट वन इज गिव कंफर्ट। पेशेंट को आरामदायक महसूस करवाने के लिए भी प्रोन पोजीशन दी जाती है। सेकंड वन इज स्पाइन पोजीशन। स्पाइन पोजीशन, स्पाइन का मतलब कहता है आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइन मतलब पीठ में। द क्लाइंट लाइज फ्लैट ऑन द बैक विद लेग एक्सटेंड एंड नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड। क्या किया जाता है, जो पेशेंट है उसे पीठ के बल रखा जाता है, लिटाया जाता है, और जो लेग्स होती हैं उन्हें थोड़ा सा फ्लेक्स कर दिया जाता है, ऊपर की तरफ को मोड़ दिया जाता है। ठीक है। स्पाइन इज हॉरिजेंटल पोजीशन। जो आपकी स्पाइन है, पीठ है आपकी, वो बिल्कुल हॉरिजेंटल पोजीशन में होनी चाहिए। इन बेडरिडन क्लाइंट्स अ फुट रेस्ट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द फुट ड्रॉप। जो बेटा आपके बेड रिडन पेशेंट है, जो काफ़ी टाइम से एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं, उनको क्या हो जाता है, मैंने बताया था आपको कि अगर पेशेंट एक ही पोजीशन में रहेगा तो पेशेंट को बेड सोर के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर पेशेंट काफ़ी टाइम से स्पाइन पोजीशन में है तो पेशेंट के फुट में सोर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फुट ड्रॉप कहते हैं। तो फुट ड्रॉप को बचाने के लिए उन लेग्स को थोड़ा सा फ्लेक्स किया जाता है, जिससे क्या होगा, थोड़ी मूवमेंट भी हो जाएगी पाँव की, और क्या होगा, फुट ड्रॉप भी नहीं होगा। यूजेस क्या क्या रहते हैं इसके, फॉर कंफर्ट ऑफ द क्लाइंट। पेशेंट को आरामदायक महसूस करवाने के लिए असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस। जो भी आपके वाइटल साइंस है, बीपी, टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन, उन्हें हमेशा स्पाइन पोजीशन में ही चेक किया जाता है। टेम्परेचर या आपका ओरल होगा, एक्सिलरी होगा, या फिर रेक्टल होगा। ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका पल्सेस। पल्सेस जो आपकी है वो आपकी कोई भी पल्स है आपकी, उसे कैसे चेक किया जाता है, स्पाइन पोजीशन में ही चेक किया जाता है। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट आ जाती है आपकी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को कैसे चेक किया जाता है, जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इनहेल और एक्सहेल, ये होती है आपकी रेस्पिरेशन। ये भी कैसे पता चलती है, स्पाइन पोजीशन से ही पता चलती है। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड, नेक, एंटीरियर थोरैक्स एंड चेकिंग पेरिफेरल पल्सेस। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होती है, हेड टू टो एग्जामिनेशन है, उसे आप फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। तो जब आप
सुपाइन पोजीशन में हो तो इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें चेक हो सकती है? हेड, नेक, मैंने भी आपको बताया था। पोस्टीरियर थोरैक्स जो पीठ में किया जाता है, एंटीरियर थोरैक्स जो आगे सामने से किया जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोगों को। जब भी कभी आप लोगों को थोड़ी कुछ बीमार हुए होंगे, कोल्ड होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? स्टेथोस्कोप पहले आपकी चेस्ट पे रखता है, उसके बाद आपको बोलता है कि गहरे गहरे सांस लो, लंबे लंबे सांस लो। उसके बाद आपको पीठ की तरफ को मोड़ता है, उसके बाद पीठ में आपके स्टेथोस्कोप को रखता है, उसके बाद कहता है कि लंबी लंबी सांस लो। जो चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखा जाता है वो होता है आपका एंटीरियर, जो बैक पे रखा जाता है वो होता है पोस्टीरियर। चेकिंग पेरिफेरल पल्सेस, जो भी पल्सेस है आपकी, उन पल्सेस को चेक करने के लिए भी स्पाइन पोजीशन ही पेशेंट को दी जाती है। Dorsal elevated or semi position. Client lies in the bed with two or more pillow, which may be arranged in armchair to fashion to support the shoulders, arms and elbows. क्या किया जाता है? जो पेशेंट है उसे बेड पर लिटाया जाता है, जिसमें पेशेंट को 2 या 2 से ज़्यादा पिल्लो दिए जाते हैं। और क्या किया जाता है? उन पेशेंट जो पिल्लो दिए गए हैं वो पेशेंट के शोल्डर के नीचे और आर्म्स और एल्बो के नीचे रखे जाते हैं। कौन सी कंडीशन में ये रखे जाते हैं? इस पोजीशन के यूजेस क्या हैं? क्लाइंट इन कन्वल्सन्स पीरियड, अगर क्लाइंट को कन्वल्सन्स आ रहे हैं, कुछ दौरे पड़ रहे हैं, तो उस पीरियड में पेशेंट को ये पोजीशन दी जाती है। क्लाइंट विथ माइनर रेस्पिरेटरी डिजीज, मैंने रेस्पिरेटरी डिजीज बताया था। रेस्पिरेटरी क्या होता है? रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्या है? जब हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और एक्सहेल हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर पेशेंट को थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो इतने से हेड को एलिवेट करके पेशेंट की जो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास लेटरल और साइड लाइंग पोजीशन। द क्लाइंट लाइज ऑन द साइड विद वेट ऑन द हिप एंड शोल्डर। मैंने बताया था आपको कि पेशेंट क्या करता है, जो साइड लाइंग पोजीशन में पेशेंट जो है वो एक साइड को लेट जाता है, जिसमें पेशेंट की बॉडी का सारा वेट उसकी हिप या फिर उसके शोल्डर्स पर आ जाता है। अ पिल्लो अंडर द हेड सपोर्ट द हेड, हेड के नीचे एक पिल्लो रखा जाता है जिसकी वजह से पेशेंट का हेड है वो सपोर्ट में रहता है। अ पिल्लो एट द बैक, एक जो पिल्लो है वो बैक में रखा जाता है, गिव सपोर्ट टू द बैक, जिसकी वजह से बैक को सपोर्ट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अ पिल्लो इन बिटवीन द नी टेक्स द वेट ऑफ द अपर लेग्स, क्या किया जाता है? जब पेशेंट का अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, जो जिस साइड को आपने शोल्डर और हिप्स के वेट पे है तो एक साइड को बहुत ज़्यादा वेट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या किया जाता है? इस वेट को बचाने के लिए जो आपकी लेग्स है उन दोनों लेग्स के बीच में एक पिल्लो, नीज के ऊपर एक पिल्लो रख दिया जाता है, जिसमें अपर बॉडी का पार्ट थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। यूजेस क्या क्या रहते हैं? टू रिलीव प्रेशर, ठीक है, जो भी आप लोगों की बैक में प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को कम करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होती हैं बेटा? नुकसान, इस पोजीशन के कैसे क्या क्या नुकसान है और कौन सी कंडीशन में ये पोजीशन नहीं दी जानी है। नॉट टू बी यूज्ड आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट, अगर पेशेंट की हिप रिप्लेसमेंट हुई है उसके बाद पेशेंट को ये पोजीशन नहीं दी जानी है। एंड अदर ऑर्थोपीडियाट्रिक सर्जरी, या फिर कोई बोन की सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी पेशेंट को ये पोजीशन नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इस पोजीशन में पेशेंट का जो बॉडी का पूरा वेट है वो उसकी हिप्स और शोल्डर पर ही रहेगा। अगर पेशेंट की कोई हिप सर्जरी हुई है या फिर कोई बोन सर्जरी हुई है तो पेशेंट को अगर इस पोजीशन में लिटाया जाएगा तो पेशेंट रिकवर नहीं कर पाएगा। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या है? इन दिस लेटरल पोजीशन द क्लाइंट प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड, जो क्लाइंट है वो लेफ्ट साइड को लेटता है विद वन पिल्लो अंडर द हेड, जिसमें हेड के नीचे एक पिल्लो रखा जाता है। यूजेस क्या क्या है इसके? फॉर गिविंग एनिमास, फॉर इंसर्टिंग स्पोस्ट्रीज, टू टेक रेक्टल टेम्परेचर, फॉर परफॉर्मिंग रेक्टल एग्जामिनेशन। सो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनीमा क्या है। जब भी कोई सर्जरी होती है पेशेंट की तो एटलीस्ट 8 आवर्स की फास्टिंग पेशेंट मांगता है। अगर 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद भी पेशेंट का जो पेट है वो खाली नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में पेशेंट का अनीमा दिया जाता है। ठीक है, एक फ्लूइड है वो पेशेंट के अंदर डाला जाता है थ्रू रेक्टल
रीज़न जिसमें विद इन 5 मिनट्स जो है पेशेंट का जो स्टमक है वो खाली हो जाता है। फॉर इंसर्टिंग स्पोस्ट्रीज, अगर पेशेंट को कोई पेशेंट है सर्जरी के 2-3 दिनों बाद पेशेंट ने स्टूल पास नहीं किया है, अपना पेट खाली नहीं किया है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को या तो अनिमा दिया जाता है या फिर स्पोस्ट्रीज डाली जाती है। ये कैप्सूल टाइप होता है जिसे थ्रू रेक्टल डाला जाता है और थोड़े टाइम बाद पेशेंट अपना का पेट जो है वो खाली हो जाता है। टू टेक रेक्टल टेम्परेचर, अगर रेक्टल टेम्परेचर लेना है तब भी पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही दी जाएगी। फॉर परफॉर्मिंग रेक्टल एग्जामिनेशन, अगर रेक्टल एग्जामिनेशन करनी है तो उसके लिए भी पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही दी जाएगी। Follows position. In this, the client head is raised to 80 to 90 degrees. This position can be maintained by means of back rest and additional pillows. Follows position क्या होती है बेटा, जिसमें पेशेंट को मतलब लेटे लेटे पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो पेशेंट को क्या किया जाता है, पेशेंट को एलिवेट कर दिया जाता है पेशेंट के हेड को कितना 80 टू 90 डिग्री तक। और अगर पेशेंट बैठ सकता है तो ठीक है, अगर पेशेंट इजीली नहीं बैठ सकता है तो बैक रेस्ट एक आपके पास एक आर्टिकल होता है। जब आप स्कूल जाओगे तो आप इस आर्टिकल को देखोगे, तो पेशेंट को क्या किया जाता है, पीछे बैक रेस्ट लगाया जाता है, उसके साथ 1-2 पिल्लो लगा दिए जाते हैं जिसके सहारे पेशेंट आराम से बैठ सकता है। यूजेस क्या क्या रहते हैं, टू रिलीव ब्रीदिंग डिफिकल्टी इज कॉल्ड डिस्निया। डिस्निया क्या होता है, जब पेशेंट को अच्छे से सांस नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेशन है आपकी वो आपको लाइंग पोजीशन में, जब आप स्पाइन पोजीशन में हो या प्रोन पोजीशन में हो तो लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेशेंट को अगर पेशेंट को रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम है तो पेशेंट के हेड को एलिवेट कर दिया जाता है 80 टू 90 डिग्री, जिसकी वजह से पेशेंट को अगर डिस्निया है तो वो ठीक हो जाता है। डिस्निया क्या है आपका, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। टू रिलीव टेंशन ऑन द एब्डोमिनल सिचर्स, अगर पेशेंट को कोई सर्जरी हुई है, एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है एक ही साइड को लेटे लेटे, और पेशेंट को क्या किया जाएगा, एलिवेट कर दिया जाएगा पेशेंट के हेड को, तो जो उसको स्विचर्स लगे हैं उसमें भी कंफर्टेबल फील होगा। टू हेल्प इन द ड्रेनेज ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, अगर कोई कैविटी कोई ऑपरेशन हुआ है जिसमें आप लोगों की एब्डोमिनल कैविटी को छेड़ा गया है और उसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड था आपका उसे ड्रेन किया जा रहा है, तो उस ड्रेन को निकालने के लिए भी ये पोजीशन फायदेमंद रहती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहती हैं बेटा, नॉट टू बी यूज्ड आफ्टर ब्रेन और स्पाइन सर्जरी, अगर पेशेंट की कोई बैक सर्जरी हुई है या फिर ब्रेन की सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ये पोजीशन नहीं देनी है। थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ। होप आप लोगों को ये सेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू।